हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ठीक है, सो पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो अभी हम देखते हैं डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप में और एलएलपी में। एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेसिस है इनके डिफरेंस का वो है मीनिंग। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु अग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग डिसाइड करते हैं आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करने को, तो वो जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस, यानी कि वो इस पर्पस के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, कुछ कैपिटल लेकर आएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, देन एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच कंबाइंस फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है एलएलपी जहाँ पे पार्टनरशिप के और कंपनी दोनों के ही फीचर्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के भी इसमें कुछ फीचर्स है और कंपनी के भी फीचर्स है। लाइक इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कंपनी की तरह ही, परपेचुअल सक्सेशन होती है कंपनी की तरह, और जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है जैसे कि कंपनी में होती है। ठीक है, तो कंपनी और पार्टनरशिप के फीचर्स से मिलकर के बना है ये एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यानी अगर फर्म को लॉस होता है तो जो भी फर्म के क्रेडिटर्स हैं वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और एलएलपी में जितने भी पार्टनर्स होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी सारे ही पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होगी जितना भी उनका शेयर ऑफ कैपिटल है उसमें, या फिर जो भी एग्रीड रेशो उनका पार्टनरशिप डीड में होगा उस रेशो तक ही उनकी लाइबिलिटी जो है वो होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्न बाय। द पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट जैसे कि हमने फीचर्स में भी देखा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है पार्टनरशिप को। और एलएलपी के लिए कौन सा एक्ट है? द एलएलपी इज गवर्न बाय लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 आया था जो वो गवर्न करता है एलएलपी को, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में जो है सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर नहीं है, जैसे कि जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप है आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ। पार्टनर पार्टनरशिप दोनों ही लॉ की आइज में जो है दोनों ही सेम है। अगर पार्टनर्स पे कुछ क्लेम है तो उनकी फर्म पे भी होगा, या फिर अगर फर्म पे कुछ केस है तो वो उनके पार्टनर्स पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, सेपरेट नहीं है। लेकिन एलएलपी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी है पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज पार्टनर्स एंड एलएलपी आर सेपरेट इन द आइज ऑफ लॉ। एलएलपी में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों ही सेपरेट होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में मिनिमम आप 2 मेंबर्स ले सकते हैं या फिर मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 100। और एलएलपी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। तो जो पार्टनरशिप है, द रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कराना, रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। पार्टनर्स चाहें तो करवा सकते हैं। लेकिन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज कंपलसरी। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। नेम देख लेते हैं। पार्टनरशिप कैन बी स्टार्टेड विद एनी नेम। आप किसी भी नेम से पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एलएलपी में द नेम मस्ट एंड विथ द वर्ड एलएलपी, यानी जो भी आपने नेम रखा उसके लास्ट में आपको एलएलपी वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप में। एज ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि कोई एक पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में जाके कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है जो कि बाकी पार्टनर्स को भी उसके लिए बाइंड करेगा, बाकी पार्टनर्स भी उससे जुड़े हुए कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे एलएलपी में ये फीचर अप्लाई नहीं होता है। म्यूचुअल एजेंसी का फीचर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। एज पार्टनर्स आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, यानी कोई एक पार्टनर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, वो उसके लिए बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल एलएलपी में अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन एंड ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप में। लेकिन अगर हम एलएलपी के केस में देखें तो कंपलसरी होता है टू मेंटेन एंड ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट। और आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करना है और उनको ऑडिट कराना भी कंपलसरी है एलएलपी में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। नेक्स्ट जो है वो है ओनरशिप ऑफ असेट। पार्टनर्स हैव जॉइंट ओनरशिप ऑफ ऑल असेट बिलोंगिंग टू द पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी असेट होंगी, ठीक है, तो सारे ही पार्टनर्स का उन पे जो है वो ओनरशिप होगी। ठीक है, सारे ही पार्टनर्स उस असेट्स में जो है वो हकदार कहलाएंगे, उसके मालिक कहलाएंगे पार्टनरशिप में। लेकिन एलएलपी में जो जितनी भी असेट होंगी वो
उस LLP फर्म की कहलाएंगी, उसमें पार्टनर्स का कोई राइट नहीं होगा। द LLP हैज़ ओनरशिप ऑफ असेट इन इट्स ओन नेम, ठीक है, जितनी भी एसेट्स होंगी LLP फर्म में वो LLP के नाम से, फर्म के नाम से ही खरीदी जाएंगी, वहाँ पे पार्टनर्स का उस पर कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। द LLP हैज़ ओनरशिप ऑफ असेट्स इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पर ही वो खरीदेगी, उसी की फर्म की ओनरशिप होती है असेट्स में। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि आगे अगर कोई भी पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड करता है कि उनको पार्टनरशिप कितने टाइम तक के लिए करनी है, या कोई किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो पार्टनरशिप वहाँ पे एंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन जो है वो नहीं होती है, एज इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करती है कि उसको कब तक के लिए चलाना है। लेकिन LLP के केस में ऐसा नहीं होता है, LLP में परपेचुअल सक्सेशन जो है वो अप्लाई होती है, यानी कि पार्टनर्स में कम एंड गो, बट LLP इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। कोई भी पार्टनर आए जाए कुछ भी हो, लेकिन जो LLP है वो परपेचुअल सक्सेशन वो चलती ही रहेगी, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।